जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपक धाम्बुश्याम, उत्तुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूत्ये। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जो भी व्यक्ति इन तीनों महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रोजाना ध्यान करता हो, उसके ऊपर तीनों देवियों की कृपा प्राप्त होती है, यानी सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य और निरोगी काया प्राप्त होती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यानी जो मनुष्य इस स्तुति का भी गान करता है जिसमें अष्ट देवियों के नाम हैं, तो 8 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी इसका रोजाना 1 घंटे तक पाठ करने पर। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो नाम लीजिए और अपने जीवन को सुरक्षित करिए, देवी कृपा प्राप्त करिए, कुल देवी की कृपा प्राप्त करिए, ताकि आपके जीवन में सुख ही सुख की प्राप्ति हो, कष्ट नहीं आए। समय समय के अनुसार, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कष्ट तो आएंगे, परंतु कष्ट को सहन करने की शक्ति आध्यात्मिक पावर से ही मिलती है। इसलिए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। अब हम आज विशेष चीज बता रहे हैं, जेल योग और ज्योतिष का क्या संबंध है। मतलब हम अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से कैसे पता कर सकते हैं कि हमें जेल योग है कि नहीं है, ताकि हम उससे संबंधित जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी शांति कर सकें, दान धर्म के माध्यम से पैसा खर्च कर सकें और पुण्य कमा सकें। क्योंकि ऐसे भी जब जेल योग होने का योग होता है तो पुलिस केस बनता है, वकील को पैसा देना पड़ता है, पुलिस को पैसा देना पड़ता है, और बीच में न जाने कितने दलाल पैदा हो जाते हैं और जिंदगी बर्बाद हो जाती, वो अलग। पूरा परिवार में टूटन की स्थिति आ जाती, वो अलग हो जाती है। यानी पूरा घर परिवार सब बर्बाद होने की कगार पे आ जाता है, संपत्ति जमीन जायदाद बिक जाते हैं। तो जो पैसा आपका नुकसान होने वाला है, वकील के पास जाने वाला है, पुलिस के पास जाने वाला है, बीच में दलालों के पास जाने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन के पास जाने वाला है, वकीलों के पास जाएगा, तो इससे अच्छा उस पैसे का दान धर्म करके, यानी कि अनुष्ठान करके, उस ग्रह और नक्षत्र का अनुष्ठान करके आप अपने जेल योग को बहुत छोटे से रूप में, यानी पुलिस थाने तक ही छोटा कर सकते हो, बशर्ते कि आपके पास कोई उचित व्यक्ति हो जो आपको बता सके कि आपकी पत्रिका में जेल योग है कि नहीं है। ऐसे हम मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहे हैं। यदि आपके पास अपनी पत्रिका हो तो निकाल के देख लो, निकालो अपनी अपनी जन्म पत्रिका और फिर इस हिसाब से उसका विश्लेषण देखिए कि मंगल, शनि और राहु, मंगल भी कहीं ना कहीं उसमें लिखा होगा, शनि भी उसमें लिखा होगा, राहु भी लिखा हुआ होगा, वह कुंडली के 6, 8वें या 12वें भाव का संबंध बनने से जेल जाने के योग बनते हैं। यानी सबसे पहले यदि आपके 6वां भाव, यह आपको सीखना पड़ेगा कि 6वां भाव किसको कहते हैं। तो जहां पर लगन शब्द लिखा है आपकी कुंडली में, वहां से 6वें नंबर पे आप चलिए, उसको भी काउंट करते हुए तो 6 खाने, मतलब आगे के कंटिन्यू 5 खाने और चल लीजिए तो 6वां भाव आ जाता है। उस 6वें भाव में यदि मंगल, शनि, राहु ये बैठे हो, या 8वें भाव में बैठे हो, या 12वें भाव में आपस में एक दूसरे से संबंध बनाते हो, या तो एक साथ बैठे हो या आमने सामने बैठे हो, तो भी जेल यात्रा के योग बनने की पूरी संभावनाएं होती है। कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठे आमने सामने, 6 और 12 का संबंध यदि बन जाता है तो मान करके चले कि कहीं न कहीं पर जेल यात्रा के योग हैं। अब कुंडली के 12वें भाव में राहु यदि वृश्चिक राशि के साथ बैठा हो और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो उससे व्यक्ति को किसी बड़े अपराध के चक्कर में जेल जाना पड़ सकता है। मतलब यहां पे केवल 2 ग्रह बताए गए हैं कि राहु वृश्चिक राशि के साथ हो और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो मान करके चलो जेल जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी कि शनि और राहु आमने सामने है
तो जेल यात्रा के योग बनने की संभावना हो जाती है 6 और 12 भाव में। यदि कुंडली के 12वें घर में वृश्चिक राशि के साथ अगर राहु हो, शनि हो, तो कोर्ट कचहरी के मामले में हारने के बाद जेल जाना पड़ता है। यानी शनि राहु यदि किसी का 12वें भाव में है तो उसे पुलिस केस, कोर्ट केस, जेल यात्रा होने की संभावना होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो शनि राहु को पटाना चाहिए, यानी कि उसे 2-4 लाख रुपए इसके लिए खर्च करना चाहिए, तब जाकर के वो जेल यात्रा से बच सकता है, पुलिस केस से बच सकता है। नहीं तो रास्ते चलते उसे किसी भी मामले में कहीं पर भी जेल यात्रा की संभावना हो सकती है। तो इसका टोटका यह है कि जहां पर शनि मंदिर हो, उस शनि मंदिर से संबंधित पूरा खर्चा, पूजा पाठ का, दीपक का, तेल का, अभिषेक का, वो वहन करना प्रारंभ कर दे हर शनिवार के दिन, तो उसकी जेल यात्रा रुक सकती है। और जितने भी छोटे व्यक्ति होते हैं जो जर्दा चूना खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको जर्दा चूना दान में देना है। और शराब पीते हो तो 1-2 बोतल शराब की भी हर शनिवार के दिन या बुधवार के दिन दान देना है। अब तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, चौथे नंबर पे, कि मंगल यदि कर्क राशि के साथ कुंडली के 6ठे घर में होने से जेल योग होने की संभावना होती है। यानी मंगल कर्क राशि का, यानी कि नीच का, यदि कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो भी जेल यात्रा के योग होने की संभावना होती है। अगर कुंडली में मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हो तो लड़ाई झगड़े के कारण व्यक्ति को कभी कभी जेल या फिर थाने की जेल में, थाने के अंदर भी एक बैरक होती है, उसमें जाने की संभावना बनती है। तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे मनुष्य को। और जिसका जेल यात्रा के योग होते हैं जो मैंने बताए, इन योग में भी है, तो आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कितना ही क्रोध आए, क्रोध को पीना सीखना पड़ेगा। यानी कि मंगल, शनि, राहु और केतु, इनकी शांति पूरी जिंदगी भर करते रहना पड़ेगी। और यदि कोई मनुष्य भैरव जी की और काली मां की उपासना करने लग जाए, भैरव जी और काली जी का मंदिर इंडिपेंडेंट जगह में अपनी स्वयं की जमीन पर बना करके उनकी रोज पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दे, हवन अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दे, तो ये जेल यात्रा के योग टल सकते हैं। तो मनुष्य को इन 4 चीजों को नियंत्रित करने के लिए 2 को पकड़ ले, सिर्फ काली माता जी को और भैरव जी की उपासना प्रार्थना करना चालू कर दे, उनका मंदिर बनाए और मंदिर में उनकी सेवा करें, या जो मंदिर है उस मंदिर के पूजा का पूरा खर्च वहन करें और रोज जाकर के दर्शन करें, तो भी उसको जेल यात्रा के योग से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि ये 2 ही शक्तियां ऐसी हैं जो इन 4 चीजों को नियंत्रित करती है। और यदि आप चाहें, आपका यदि कोई इष्ट या आपने बचपन से ही हनुमान जी की सेवा की हो, तो आप काली माता जी, भैरव जी और हनुमान जी तीनों की उपासना करें, तो भी आपको जेल यात्रा योग से बच सकते हो, या वो बहुत छोटे रूप में निकल सकती है। यानी आपको सीधी सीधी बात है, अपनी जिंदगी का 50% कमाई का, बचत का पैसा इन शक्तियों की पूजा पाठ में लगाना होगा। आपको त्याग तो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप 2-3 साल के लिए भी जेल चले गए या आजीवन कारावास भी यदि आपको हो गया, तो आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, आपके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो इससे अच्छा अपनी जिंदगी की कमाई का कम से कम 50%, 50% हिस्सा आपको दान, पुण्य और पूजा पाठ, हवन, जप, तप में लगाना है। तो आपकी जेल यात्रा के योग हो सकते। बस है कि पैसा तो खर्च करना है, चाहे पैसा कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, वकील में खर्च करो या फिर दान धर्म में खर्च करो। तो आपको इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि मुझे दान धर्म में खर्च करना है, ताकि मेरा पुण्य भी बढ़ेगा और ये घटना भी बहुत छोटे रूप में निकल जाएगी। मंत्र जप में बहुत ताकत होती है, हवन पूजन में बहुत ताकत होती है, अनुष्ठान में बहुत ताकत होती है। असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है, बशर्ते कि आपके पास में समर्पण भाव होना चाहिए, आपके पास श्रद्धा के भाव होना चाहिए, आपको उस अनुष्ठान में, जप तप में डूबने की योग्यता होनी चाहिए। तो जिस भी मनुष्य की जन्म पत्रिका में
6 और 12वें भाव में ये 4 ग्रह बैठे हुए हों या फिर आपस में एक दूसरे से संबंध बना रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। उनको और भी इसके अलावा भी बहुत से टोने टोटके हैं, उपाय हैं, जिनसे घटना कब घटेगी यह भी बताया जा सकता है, किस समय के बीच में घटने की संभावना है यह भी बताया जा सकता है। यानी कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, मार्केट दशा और योगिनी दशा, इन दशाओं को देख करके कैलकुलेशन करके आपको बताया जा सकता है कि किस समय पे, किस वर्ष में, किस महीने में आपके साथ ये घटना घटने की संभावना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। परंतु ये सब कार्य करने के लिए उचित दक्षिणा की आवश्यकता होगी, मतलब यहीं से आपको पुण्य करना प्रारंभ करना होगा। किसी भी मनुष्य से इस संबंध में कभी भी आपको ज्ञान लो, कोई भी प्रश्न करो कि मेरे को जेल यात्रा है या नहीं है, तो आपको उसकी उचित दक्षिणा अवश्य भेंट करें, ताकि आपके ऊपर गुरु ऋण नहीं चढ़े। जय माता दी।